हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी दोस्तों, आज हम लोग लर्न करते हैं। हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। एंड दिस वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड टू सीएसआर यूजीसी में गेट आईआईटी जेईई आईआईटी जेईई। दोस्तों बहुत सारे इसमें से ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो डिफरेंट दोस्तों पीसीएस एग्जाम में भी आ रखे हैं। दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक है लीनियर, नॉन लीनियर, ऑर्डर, जनरल सॉल्यूशन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों आज हम लोग बातें करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको डिफरेंशियल इक्वेशन होना पड़ेगा। तो एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा दोस्तों कि उसके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, और दोस्तों ये सारे के सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिसका एक दूसरा नाम है डेरिवेटिव टर्म्स होने चाहिए। ठीक है ना। तो हमेशा क्या रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मोर ओवर डेरिवेटिव टर्म्स है, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होने चाहिए। तो दोस्तों एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर। लीनियर कब कहलाएगा दोस्तों, ये तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो, मतलब ऑल द डेरिवेटिव टर्म्स हैज डिग्री 1। सारे के सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स का डिग्री दोस्तों 1 होना चाहिए, पहली बात। सेकंड, डिपेंडेंट वेरिएबल से y हैज डिग्री एग्जैक्टली 1। डिपेंडेंट वेरिएबल का भी डिग्री दोस्तों 1 होना चाहिए। और थर्ड वन दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, देयर एग्जिस्ट नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। कहता है डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव टर्म्स का प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस जो सेटिस्फाई करेगा दोस्तों वो हमारा बनेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज दे फॉर्म अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ कम टू दिस वन दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। एक्चुअली दोस्तों मैंने वीडियोस बनाया था बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा कंटेंट था। प्रीवियस लेक्चर का भी दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चंस रखा था, लेकिन दोस्तों वो वीडियो उड़ गया, तो इसलिए मेरे को ये समझाना पड़ रहा है फिर से। चलिए दोस्तों, इज दिस अ डिफरेंशियल इक्वेशन? यस। नाउ टॉक अबाउट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले दोस्तों ये बातें बहुत अच्छे से गांठ बांध लें कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हमेशा पहले तो डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होगा तब जाके हम लोग दोस्तों बातें करेंगे लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी। इसको जरूर याद रखें। सो डिग्री मस्ट बी डिफाइंड, क्योंकि सारा खेल ही दोस्तों डिग्री पे रखा हो गया है ना, कि सारे के सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स जो होंगे दोस्तों यानी डेरिवेटिव टर्म्स सभी के पास डिग्री 1 होना चाहिए। दूसरी बात बोलता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल y जो है दोस्तों उसका भी डिग्री एग्जैक्टली दोस्तों क्या हो जाना चाहिए, सॉरी दोस्तों, उसका भी डिग्री क्या होना चाहिए दोस्तों 1 होना चाहिए। तो ये जरूर याद रखें कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स का भी डिग्री 1 होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल का भी डिग्री एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। नाउ कहता है देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ द डेरिवेटिव टर्म्स, डिफरेंशियल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए और बताइए कि क्या इसका लीनियर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज अ लीनियर और नॉन लीनियर। दोस्तों इसने बोला था कि पहले ही कि y के टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए, लेकिन इसमें फ्रैक्शंस पड़ा हुआ है। चलिए अगर इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छे तरीके से दूसरे तरीके से देखते हैं। कैन आई राइट लाइक दिस वन, इंस्पायरिंग ऑन बोथ साइड इट गिव्स लाइक दिस। मतलब अब 2 डिग्री का जो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसका डिग्री क्या है दोस्तों 2 है ना, 1 से ज्यादा है। तो ये दोस्तों क्या नहीं रह गया, लीनियरिटी इसका दोस्तों फेल हो गया। तो क्या बना, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पे आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का डिग्री 1, इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का डिग्री 1, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का डिग्री 1 होगा तभी जाके दोस्तों लीनियर होगा। लेकिन इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का डिग्री 1 नहीं है, that's why this may not be a linear differential equation. This is a non-linear differential equation, है ना। लीनियर नहीं है तो नॉन लीनियर होगा। इसकी बातें करते हैं दोस्तों। ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का डिग्री 1 है, इसका डिपेंडेंट वेरिएबल का भी डिग्री 1 है, दिस डेरिवेटिव टर्म्स का भी डिग्री 1 है। लेकिन दोस्तों ये टर्म्स बड़ा खेल कर गया है ना, क्योंकि दोस्तों डिग्री डिफाइंड होगा और सारे के सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का डिग्री डिफाइंड होगा, ओनली देन वी कैन टॉक अबाउट द लिनियरिटी और नॉन लिनियरिटी ऑफ द पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों e टू दी पावर x इस टाइप से बनता है, आपको पता है 1 + x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड दे डू नॉट हैव अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन दिस डेरिवेटिव टर्म्स।
दे फॉर्म अ इनफाइनाइट सीरीज, है ना। पॉलिनोमियल इक्वेशन होने के लिए क्या हो जाना चाहिए था, एक सर्टेन स्टेप पे जाके टर्मिनेट हो जाना चाहिए था, एक फाइनाइट स्टेप पे जाके रुक जाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों ये इनफाइनाइट सीरीज फॉर्म कर रहा है। तो डेरिवेटिव के टर्म में इनफाइनाइट सीरीज बन रहा है, दैट्स व्हाई डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों एक का भी डिग्री डिफाइन ही नहीं, इसका तो डिग्री डिफाइंड ही नहीं है ना, एक भी फेल, तो दोस्तों एंटायर डिफरेंशियल इक्वेशन की लिनियरिटी फेल, सो नाउ इट बिकम्स नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे उम्मीद है ये बातें बेहद अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू द फोर्थ वन। दोस्तों अगर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, देन टॉक अबाउट लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी। दोस्तों थर्ड वन कहता है कि वी डू नॉट हैव द प्रोडक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द डेरिवेटिव कोएफिशिएंट्स। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है। इसका मतलब है कि नॉन लीनियरिटी फेल हो गया, तो क्या बनेगा दोस्तों, तो ये बनेगा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे उम्मीद है दोस्तों यहां तक आपको बातें एक एक बातें बिल्कुल क्लियर कट से समझ में आ गया होगा। दोस्तों दो टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैंने डिटेल से नहीं समझा पाया हूं, तो मेरी कोशिश है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना। दोस्तों जो ऑर्डिनरी होता है O स्टैंड्स फॉर द ऑर्डिनरी, P स्टैंड्स फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दोस्तों हमेशा 1 होगा और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 1 होगा, दोनों हमेशा 1 रहेगा। लाइक दिस, उसमें देखिए दोस्तों x क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों एग्जैक्टली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 1, है ना, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और दोस्तों y क्या है, डिपेंड्स ऑन x, सो एग्जैक्टली 1 डिपेंडेंट वेरिएबल y और एग्जैक्टली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। इसमें बात करते हैं दोस्तों, जब भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बातें करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल तो 1 रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोस्तों 1 से ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए इसमें दोस्तों, इसमें क्या है, u डिपेंड्स ऑन x, u डिपेंड्स ऑन y, u डिपेंड्स ऑन z। सो इसकी बातें करें दोस्तों तो u डिपेंड्स ऑन x, y एंड z। तो u डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दीज ये क्या है दोस्तों, फ्री है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो वी हैव एग्जैक्टली 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y, z एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज एग्जैक्टली 1। तो दोस्तों इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सेकेंड की बात ये कर लीजिए दोस्तों, इसमें क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा क्या है दोस्तों, इसको कुछ और भी अलग तरीके से भी आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा ले लीजिए आप लोग। दोस्तों z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x एंड y क्या है दोस्तों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब भी दोस्तों ये ऐसा केस रहेगा तो दोस्तों ये बातें आपको बेहद अच्छे से समझ में आ गया कि विच डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर और नॉन लीनियर। दोस्तों तो यहां से मुझे उम्मीद है आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि दोस्तों ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सा लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा, और कौन सा ओडी होगा, और दोस्तों कौन सा पीडी होगा। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं उस चीजों को और भी कुछ समझते हैं। दोस्तों यहां से कुछ समझते हैं, और रियली में काफी ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट टर्म्स आया। क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज इसमें लर्न करने वाली बात, तो इसको समझते हैं। और दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया है। क्या है दोस्तों कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ऑफ द जनरल सॉल्यूशन। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर दोस्तों मान लिया जाए कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमेशा क्या देगा दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन देगा। डिफरेंशियल इक्वेशन है हमेशा ही जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, हमेशा याद रखें। और दोस्तों जनरल सॉल्यूशन है उसके पास हमेशा ही क्या रहेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा, इसको जरूर याद रखें आप लोग। इसी को दूसरे टर्म में समझते हैं दोस्तों, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन है, इनिशियल कंडीशंस गिवन है, तो दोस्तों ये जनरल सॉल्यूशन अब बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे कि दोस्तों इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर देंगे जनरल सॉल्यूशन पे, तो वहां से क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से वो फ्री हो जाएगा।
तो दोस्तों उस केस में बन जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। तो जब हमने क्या करा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को दोस्तों रिमूव कर दिया। तो दोस्तों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर दिया, इसका मतलब है इसके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन के पास कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होता है। तो दोस्तों अगर पूछे कि बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या जनरल सॉल्यूशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, यस होता है। क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन में होता है, नाम ही हो गया दोस्तों पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आर्बिट्रेरी जो वर्ड है, जो रियल कांस्टेंट आएगा दोस्तों तो हट गया, वो क्या हो गया, पर्टिकुलर बन गया। सो दो देयर एग्जिस्ट नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। दोस्तों जनरल सॉल्यूशंस की बातें करते हैं कि अगर दोस्तों हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लीजिए दोस्तों हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें हमेशा ही जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, करेगा ही करेगा, और इनिशियल कंडीशंस है इस पे इंपोज करेंगे तब मिलेगा हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज हैव अ जनरल सॉल्यूशंस। दोस्तों जनरल सॉल्यूशंस है तो उसके पास क्या रहेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, कितना रहेगा। तो दोस्तों ये सारी बातें डिपेंड करेगा इस पे कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना दोस्तों ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो दोस्तों ये बातें आप बहुत अच्छे से याद रखें कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये दोस्तों तीन बातें बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है ना। तो दोस्तों कोई भी फाउंडेशन अगर हमारा तैयार नहीं है, अच्छे से हम लोग चीजों को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए हम लोग ज्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो फिर पेपर में वही होगा कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा डिफरेंस, ये क्या है दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। दोस्तों एक बात जरूर याद रखें, जनरल सॉल्यूशन कि दोस्तों हमेशा ये बात रखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इफ एंड ओनली कंडीशंस है जनरल सॉल्यूशन के साथ। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जनरल सॉल्यूशंस मिलेगा, और जनरल सॉल्यूशंस है हमेशा उससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। अब दोस्तों जो फॉर्मेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन वो अलग अलग पैरामीटर पे डिपेंड करता है। अलग अलग तरीके से हम लोग लर्न करेंगे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करके कैसे बनाएंगे, कितने टाइम ऑर्डर लेके करेंगे। तो दोस्तों अलग अलग फॉर्मेशन का तरीका होगा, तो वो हम लोग करेंगे कि किस मेथड को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो बहुत सारे मेथड्स आने वाले हैं, लीनियर है ना, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज, दोस्तों वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस मेथड। तो दोस्तों अलग अलग हम लोग मेथड पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशंस कैसे लेंगे, जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। तो दोस्तों ये हम लोग अलग अलग मेथड इंप्लीमेंट करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास पहले बेसिक्स तैयार हो। दोस्तों अगर ये जनरल सॉल्यूशंस दिया और आपको पूछता है कि व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, चलिए दोस्तों आपने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों कि जनरल सॉल्यूशंस डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो दोस्तों हमको डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचना है, उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री करना है। तो कैसे फ्री करेंगे दोस्तों, इसके पास कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज एग्जैक्टली 2। कितना है दोस्तों, 2 है। तो दोस्तों आगे जो हम लोग करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी होगा 2। नाउ क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, उसकी आप बताइए कि उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो दोस्तों 2 है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो उसको हमको क्या जरूरी है, 2 टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे रिमूव करने के लिए। तो ये एक मेथड है दोस्तों, बहुत ही बेसिक मेथड है। तो दोस्तों y डैश कीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x हमारा क्या है दोस्तों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोस्तों इसका तो 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म से m रह जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो हमारा m बना। दोस्तों अभी भी ये फ्री नहीं हो पाया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाएगा, जब ये दोस्तों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री होगा। सो वी नीड अगेन अ डिफरेंशिएटिंग, है ना, एक बार और डेरिवेटिव लेने की जरूरत है। सो y डबल प्राइम बिकम्स 0। तो दोस्तों ये जो हमारा बना, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना। सॉरी दोस्तों थोड़ा लाइट गायब हो गया है, तो थोड़ी देर के लिए चलिए आ गया।
तो दोस्तों ये क्या समझ में आया आपको कि ये जो हमारा जनरल सॉल्यूशन है इसके कॉरेस्पॉन्ड ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बना, और इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, इसलिए इसका ऑर्डर क्या बना दोस्तों, 2 ऑर्डर बना, है ना। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जनरल सॉल्यूशंस, इन जनरल सॉल्यूशंस नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड द ऑर्डर। दोस्तों इसकी बातें करते हैं e टू द पावर mx का, इसमें एग्जैक्टली कितना 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, लेकिन कैसे होगा उसकी बातें करते हैं दोस्तों। इसके लिए 1 1, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा दोस्तों, इसको एक फर्स्ट टाइम आप डिफरेंशिएट करें तो m इंटू ई टू दी पावर mx बनेगा। बोलिएगा कि सर अभी भी तो ये फ्री नहीं हुआ, है ना, ये क्वेश्चन आएगा कि अभी भी ये फ्री नहीं हुआ है, तो हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पे y इक्वल टू ई टू दी पावर mx को हमने लिखा y फर्स्ट पॉइंट m इंटू ई टू दी पावर mx। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कंक्लूजन है, तो आप बोलिएगा कि सर m रख दीजिए और y रख दीजिए, तो क्या ये दोस्तों फ्री हो गया, y इक्वल टू, इसको अगर ऐसे रखें तो ये फ्री हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों हम लोग अलग मेथड यूज करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ले लीजिए, तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, mx बन जाएगा। अब दोस्तों इसको क्या कीजिए कि log y बाय x कर दीजिए, इधर m कर दीजिए। अब दोस्तों जब भी हम इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेट लेंगे तो x इंटू दोस्तों इसका x साइड में log y का 1 बाय y इंटू y डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, और दोस्तों इस पे कर दीजिए तो log y इंटू 1 इक्वल टू 0। तो अब आपको दिख रहा है कि इसको साइड करके 0 कर दीजिए, तो क्या बना दोस्तों, एक्स वाई प्राइम अपॉन वाई माइनस log y इक्वल टू 0। तो अब ये क्या है, इसका ऑर्डर दोस्तों 1। तो कभी कभी हमको दिखता नहीं है लेकिन हमको करने की जरूरत पड़ता है, इसलिए इसको दोस्तों बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, अगर डायरेक्टली हो जाता है दोस्तों तो इम्प्लिसिट बोलते हैं, और दोस्तों कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत होता है तो उसको हम लोग एक्सप्लिसिट मेथड बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें बेहद अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस चीज को थोड़ा अच्छा से समझते जाइए और आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको एक बहुत अच्छे तरीके से और स्टैंडर्ड तरीके से आपको समझ में आएगा। दोस्तों हमने लर्न करा कि जनरल सॉल्यूशंस गिवन होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसके थ्रू हम लोग जनरल सॉल्यूशंस निकाल लेंगे, है ना। अगर जनरल सॉल्यूशन इज टेकन एज एन इनपुट देन वी कैन फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन एज एन आउटपुट, एंड ये गिवन होगा और इसको हमको निकालना होगा, ये केस है। वैसे दोस्तों मेथड नंबर 1 है बाय रिमूविंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। दोस्तों जनरल सॉल्यूशंस होगा तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, जैसे इसमें देख लीजिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है दोस्तों, m और c है ना। तो ये मैंने आपने लर्न करा कि दोस्तों 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा जनरल सॉल्यूशन में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा वो सेकंड ऑर्डर का बनेगा, और सेकंड ऑर्डर पे जब बनेगा तो दोस्तों वो इस दोनों से फ्री हो जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री हो जाएगा। सो दिस इज द मेथड from removing arbitrary constant we can come to the differential equation। तो दोस्तों ये मेथड हो गया, तो ये तो मैंने है ना बता ही दिया दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक्स है जो 12th स्टैंडर्ड से ये सब चीजें इम्प्लीमेंट हो जाता है ना दोस्तों। अगर जैसे हम लोग बातें करें कि मान लीजिए दोस्तों ये दिया हुआ है, एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है ना, दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल्स, है ना। सेंटर क्या है दोस्तों, इसका ओरिजिन है। तो एक ऐसा फैमिली है जिसका सेंटर दोस्तों 0 0 है और रेडियस क्या है, a यूनिट का है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये एग्जैक्टली हमारा जनरल सॉल्यूशन है। इससे हम लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 1 ऑर्डर का है दोस्तों, 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 1 ऑर्डर का इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। सो हाउ टू सॉल्व दोस्तों, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दिस बिकम्स 2x 2y into y प्राइम इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। आप लोगों ने अलग अलग लर्न कर रखा होगा, है ना, कि एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर में दोनों x एक्सिस y एक्सिस को टच करता है, एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन सर्कल का ले लीजिए, है ना। इस टाइप का बहुत सारा चीज आपने लर्न करा था, सिर्फ y एक्सिस को टच करने वाला, x एक्सिस को टच करने वाला, सिर्फ y एक्सिस को टच करने वाला, जो भी है दोस्तों, है ना। इस टाइप से इस क्वाड्रेंट को अलग अलग क्वाड्रेंट ले लीजिए।
तो दोस्तों इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका लैंग्वेज अलग अलग होता है कि फाइंड द for the given family of the circles touching x-axis and y-axis in the first quadrant, then find the differential equation, इस टाइप का भी रहता है ना। तो दोस्तों पता ही आप लोगों को कैसे करना होता है इसको, है ना दोस्तों। तो ये जितना यूनिट का होगा इतना यूनिट इधर मान लीजिए, है ना। तो ये भी पॉइंट्स होता है। आर्बिट्रेरी हम लोग क्या ले लेते हैं दोस्तों, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं और डिस्टेंस दोनों का लेके हम लोग क्या निकाल देते हैं दोस्तों, इक्वेशन। सो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हम लोग IIT जेई लेवल पे लर्न करते हैं, जेम लेवल पे, IIT जेम लेवल पे इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है, ठीक है ना। यही आपको इसी टाइप से बाकायदा ही दिया रहता है कि इफ वी हैव गिवन family of the circles touching x axis and y axis in the first quadrant, then find the corresponding differential equation। इसी चीज को अलग अलग तरीके से बोल देता है। if we have a family of the circles having center at 0 0 and particular radius, तो दोस्तों इस टाइप का होगा। या इस टाइप से आपको वो पूछ लेगा कि टचिंग एक्स एक्सिस, एग्जैक्टली पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बातें कर देगा कि ऐसा है तो है पॉजिटिव वाई एक्सिस का, और पर्टिकुलर यूनिट बोल देगा, इस टाइप से दे, है ना, इस टाइप से दोस्तों दे देता है। तो कभी कभी ऐसा दिया रहता है क्वेश्चन, तो आपको समझना है ना, कि क्या दिया हुआ है और उसके कोरस्पॉन्ड हम लोगों को कैसे निकालना है। दोस्तों जैसे इसकी बातें कर लें, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स एक्सिस तो ये यूनिट दूरी है, ये वाला टर्म्स, है ना। तो इस टाइप का दोस्तों रहेगा क्वेश्चन। तो उसको एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस टाइप का सॉल्व करके फिर से आप लोग दोस्तों इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये बहुत अच्छे से आप लोगों को आता होगा। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी बहुत ही बेसिक्स है 12th स्टैंडर्ड का। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रखी होगी। दोस्तों यहाँ से देखिए, जब हम लोग दोस्तों स्विच करते हैं IIT जेम, गेट, नेट, सीएसआर नेट पे, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन मेनली इस मेथड के थ्रू आता है कि दोस्तों हमको क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता है और यहाँ से हम लोगों को दिया जाता है कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। दोस्तों यहाँ से बहुत बातें समझने की होती है कि यहाँ से पहले हमको ये पहचानना होता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्म का दिया हुआ है, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, कि होमोजीनियस है, कि दोस्तों नॉन होमोजीनियस है, कैसा है ना। तो दोस्तों इसी पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि हम ये पहचाने कौन लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस है। अगर इसको हम पहचान पाते हैं तो दोस्तों अलग अलग मेथड दिया गया है, फिर आगे भी बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज, है ना, अलग अलग टाइप का दोस्तों आएगा। तो हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अलग अलग मेथड इंप्लीमेंट किया गया है। तो इस चीज को दोस्तों हम लोग लर्न करेंगे। जैसे इसमें देख लीजिए कि दोस्तों अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस टाइप से और यहीं से दोस्तों सीएसआर नेट गेट का क्वेश्चंस बनता है। दोस्तों ये मैंने कुछ टाइप्स लिखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अलग अलग टाइप का होगा, उसका फॉर्मेट अलग होगा, तो हम लोग डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें। दोस्तों पहले तो हमको ये समझना जरूरी है, इसको 1 लिख लीजिए दोस्तों, इसको 2 लिख लीजिए, इसको 3, और आगे भी बढ़ता जाएगा तो अलग अलग फॉर्मेट का दोस्तों रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये मेथड ऑफ सेपरेबल वेरिएबल या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कह लें या वेरिएबल सेपरेबल मेथड कह लें, ये क्या होता है और कब इंप्लीमेंट होता है। तो दोस्तों ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट हम लोग देखेंगे पहले कि if any differential equation is like dy by dx and function it depends on like, मतलब ये ऐसा कुछ रहेगा, फंक्शन x और y में रहेगा। और दोस्तों अगर इसको हम लोग ऐसे कर पाते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, ऑल फंक्शन ऑफ x dx, फंक्शन x वाले को एक साथ रखेंगे, उसका डेरिवेटिव टर्म्स लिखेंगे dx, फंक्शन ऑफ y वाले को एक साथ रखेंगे दोस्तों और dy लिखेंगे। तो इस मेथड को दोस्तों हम लोग बोलते हैं सेपरेशन वेरिएबल सेपरेबल या मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। लाइक क्वेश्चन दोस्तों अगर मैंने ऐसा बोला कि dy by dx इक्वल्स टू xy, तो आप क्या कीजिएगा कि dy by y इसको एक साथ कर लेंगे, फंक्शन ऑफ y वाले को और फंक्शन ऑफ x वाले को एक साथ करके फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों,
इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ln इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, इससे कुछ c1 लिख दीजिए। तो इससे क्या आएगा दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, सेपरेशन वेरिएबल्स लगा, तो इसका जनरल सॉल्यूशंस आ गया। ये बातें वो बहुत अच्छे बहुत मैंने ले लिया है ना, आप लोग बहुत जी समझा रहे हैं दोस्तों। आज हट करता हूँ, कल बहुत क्वेश्चन और मेरी से रहेगा कि 25 से 30 क्वेश्चन जरूर मैं लेकर नेट के प्रीवियर का गेट का भी रहेगा, IIT का सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये पहला क्या करें, वेरिएबल को सेपरेट कर दें, एक्स वेरिएबल वाले को एक साथ रख दें, वाई वेरिएबल वाले को एक साथ दें, इसलिए इसका दोस्तों है वेरिएबल को सेट। नाउ कम टू द सेकंड, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों हम लोग समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक फंक्शन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। आप क्या करना, वहां पे एक सिंपल सा मेथड ये है कि हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि y इक्वल्स टू लेमडा एक्स पुट कर दें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना, इस वाले में, और देखते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लेमडा टू द पावर, ये दोस्तों ये जो चीज आएगा यहाँ पे लेमडा टू द पावर 0 और फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अगर ऐसा रह जाता है, ठीक है ना, लेमडा को हम लोग आर्बिट्रेरी ऐसे करके निकाल लेंगे दोस्तों। अगर ऐसा बन जाता है दोस्तों, इस टाइप का फंक्शन बन जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो लीनियर होमोजीनियस होगा, अदरवाइज होमोजीनियस नहीं होगा। इस चीज को थोड़ा दूसरे टर्म्स में मैं समझाना चाहता हूँ कि लेमडा टू द पावर n भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 1 हो, बस वो फ्री हो जाए दोस्तों, है ना, कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई में कुछ लेमडा का टर्म ना रह जाए, मेरा ये कहने का मतलब है। जैसे ये दोस्तों देख लीजिए, अगर इस फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन है एक्स वाई टाइप का है और ये दोस्तों जैसा है वैसा ही दिखे, मतलब उसको इस टर्म में हम लोग ढाल सकें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, अगर ऐसा बनता है तो दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कैसा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, फंक्शन y बाई एक्स के टर्म में आ जाए। अगर ऐसा आ जाता है दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग जो मेथड यूज करेंगे उसका नाम है y बाई एक्स के जगह पे v पुट कर दीजिए, सो y बिकम्स xv, और दोस्तों हम लोग क्या करेंगे y डैश इक्वल्स टू xv डैश प्लस v। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, y डैश को, यानी ये y डैश है, इसको रिप्लेस कर देंगे इस वेरिएबल से। तो दोस्तों वो वेरिएबल जब भी आएगा तो ये सब रिड्यूस हो जाएगा मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल पे, तो ये सारा इस पे रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस होके इस पे आ जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे मेथड्स इसी पे रिड्यूस होने वाले हैं दोस्तों। अगर इस फॉर्मेट का रहेगा dx बाई dy, तो ये हमेशा ही फंक्शन x बाई y के टर्म में लिखा जाएगा और दोस्तों x बाई y को हम लोग लिखेंगे कुछ v, तो x बिकम्स vy, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सो x डैश सॉरी y के कोरेस्पॉन्ड करेंगे दोस्तों, सो दिस बिकम्स y इनटू v डैश प्लस v। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें हमने क्या करा, dx बाई dy इंप्लाइड ये करा गया है, तो इसको जरूर याद रखना। तो जो dx बाई dy है दोस्तों अब ये इस वेरिएबल से रिप्लेस हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, कल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं, थोड़ा सा समझना है तो आप समझ लीजिए। dy बाई डी एक्स है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और मान लीजिए x प्लस वाई दिया हुआ है, या कुछ और भी थोड़ा सा समझ लीजिए। डायरेक्टली मैं लिख देता हूं दोस्तों, मान लीजिए y बाई एक्स लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली दिख रहा है तो करने की जरूरत, तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से भी बन जाएगा। या तो dy बाई डी एक्स को v लेट कीजिए, नहीं है ना, तो ये मेथड ऑफ सेपरेबल वेरिएबल पे डायरेक्टली आ रहा है, तो कहने की कोई बात ही नहीं। अगर दोस्तों अगर ऐसा होता तो ये फंक्शन ऑफ y बाई एक्स के टर्म में बन गया, है ना, तो डिग्री 2 का है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, y बाई एक्स को v लेट करके रनिंग कर दीजिए। तो दोस्तों ये सारा क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो इस फॉर्मेट का नहीं बनेगा दोस्तों, y बाई एक्स से x वाई टर्म के रिड्यूस नहीं होगा दोस्तों, वो होमोजीनियस नहीं होगा। मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया x बाई वाई स्क्वायर, तो दोस्तों ये नहीं है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप मेथड y इक्वल्स टू लैम्डा x पुट करके देख लीजिए, तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x अपॉन लैम्डा x। दोस्तों ये कट गया, ये देखिए लैम्डा से फ्री हो गया, है ना, लैम्डा रह गया, फंक्शन एक्स वाई के टर्म में, मतलब डी बाई डी एक्स नहीं बन पाए, है ना, तो ये बोलेंगे लीनियर नहीं है। दूसरे टर्म में इसको आप ऐसे समझ लें x इंटू एक्स बाई वाई, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई नहीं रह गया, है ना, कुछ एक्स इसके पास है ही, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया।
है ना, मतलब ये कुछ वेरिएबल्स रह गया, तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। इसी को कुछ दे देगा कि एक्स बाय वाई स्क्वायर प्लस बताइए वाई बाय एक्स, क्या ये बनता है? तो ये भी दोस्तों कभी भी नहीं बनेगा, है ना। तो एग्जैक्टली जो फंक्शन है दोस्तों, या तो मतलब रखिए डिग्री 1 का इस टाइप का दिखे या y बाय एक्स का होल स्क्वायर देखे, मतलब ये कहने का मतलब है ऐसा फंक्शन एग्जैक्टली इसी टर्म में वेरिएबल जो रहेगा वो ऐसा ही दिखे। और दोस्तों इसके टर्म में जब भी करेंगे तो इस टाइप से वेरिएबल को हम लोग लिख पाएंगे। अगर लिख पाएंगे तो होमोजीनियस फॉर्म करेगा, अदरवाइज फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। तो हम लोग इस पे सारे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट डे। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं। दोस्तों ये हमारा है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका दोस्तों दो टाइप का फॉर्मेट हो सकता है, dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q। और py क्या होगा, p एंड q क्या होगा दोस्तों, या तो वो फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट होगा। इसको जरूर याद रखें, क्या हो सकता है, p एंड y कैन बी फंक्शन ऑफ x, ईदर फंक्शन ऑफ x ओनली, अदरवाइज इट शुड बी अ कांस्टेंट। ऐसा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक मेथड यूज होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर को IF लिखते हैं और ये लिखा जाएगा e टू द पावर p इंटू डी एक्स। ई टू द पावर ये p लेंगे दोस्तों, p इंटू डी एक्स। और जनरल सॉल्यूशन दोस्तों इसका दिया जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, दिस q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स लगाएंगे प्लस सब आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आएगा। दूसरा फॉर्मेट दोस्तों इसका ये हो सकता है dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q। आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दोस्तों इस टाइप का रहेगा। तो पी क्यू क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन ऑफ y ओनली, अदरवाइज कांस्टेंट होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग यही मेथड यूज करेंगे, e इंटू पी टू द पावर डी वाई। इसका जो दोस्तों ये वेरिएबल है इसके साथ आ जाएगा, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। और जनरल सॉल्यूशन दोस्तों y को रिप्लेस करेगा x इंटू आई एफ, q आई एफ दोस्तों x को रिप्लेस करा y। तो दोस्तों यही सारा हमारा 3 मेथड रहने वाला है। तो कल का जो दोस्तों लेक्चर रहेगा इस पे सिर्फ मतलब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो मेरा ये कंसर्न रहेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आज तो मैंने ज्यादा करके थ्योरी की बातें कराए दोस्तों, कल हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लाएंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करें। और आप अगर हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं और आपको लगता है कि वीडियोस डेली काफी ज्यादा हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, कि हिट करना ना भूलें, कि जो भी दोस्तों नोटिफिकेशन आएगा तो आपको प्राप्त होता रहे, मिलता रहे और आप इसके टच में बने रहें। सिर्फ मेरा ये कहना है। और आपको लगता है कि नहीं ये हमारे लिए है और हम यहाँ से काफी ज्यादा बेनिफिट्स उठा सकते हैं, देन इट इज ओके, अदरवाइज दोस्तों सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है ना। तो मेरा ये कंसर्न है दोस्तों, अगर आप मैथमेटिक्स और इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस है ना दोस्तों, अगर इस आप रेंज में हैं, CSIR UGC नेट गेट IIT JEM IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए रियली बहुत ही ज्यादा दोस्तों बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इसी शब्दों के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और कल मिलेंगे दोस्तों इसी को Q&A के साथ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रहेंगे दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी 30 क्वेश्चन के अराउंड में लेके आऊंगा और दोस्तों एक एक पॉइंट्स आपको क्लियर करवा दूंगा मैं कल। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए गुड नाइट दोस्तों, टेक केयर और हमेशा मेहनत करते रहें। और जो भी दोस्तों क्वेरीज होगा वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।